10 पार्टी का नाम बता दीजिए। चलिए नाम गिनाइए। मात्र 10 पार्टी का नाम बता दीजिए ना। 38 पार्टी छोड़ो आप। अरे आपको तो नाम भी नहीं पता होंगे प्रभु। 38 पार्टी है कौन सी? 10 पार्टी का ही नाम बता दो तो मैं जान जाऊं कि आपने जो गठबंधन किया उसका कोई मतलब है। 10 पार्टियों का नाम तक आपको नहीं मालूम है। 10 पार्टी का नाम नहीं मालूम है आपको। अवनीश त्यागी, अनुराग भदौरिया, रिक्वेस्ट है आपसे सर शांत हो जाइए। आप लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं, एक दूसरे को सुनने को भी राजी नहीं है। बोलिए गौरव रघुवंशी। ठीक है सर, बोलिए गौरव रघुवंशी। देखिए, ये अभी आप देख रही थी प्रिया जी, किस तरह से दोनों लोग आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। केवल ना किसी को दलित के हितों की बात करनी है, ना पिछड़ा वर्ग के हितों की बात करनी है, ना मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करनी है। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य कर रहा है। यही स्थिति है। इसीलिए बहन जी ने इस बार अपना स्वयं लड़ने का निर्णय किया है। जहां तक भाजपा और कांग्रेस की बात है, दोनों लोगों की लंबे समय से सत्ता रही है केंद्र में, और दोनों लोगों ने कोई भी एक कार्य बता दें कि जो दलितों के हित के लिए किया हो। एक मंडल आयोग की सिफारिश पे जब पिछड़ों के आरक्षण की बात हुई थी तो ये भाजपा ही थी जो सबसे आगे थी। वो बात अलग है कि आज पिछड़ा वर्ग इस चीज को भूल के भाजपा के साथ हो रहा है, और कभी ना कभी पिछड़ा वर्ग जागेगा। आज इन्होंने बेमेल के गठबंधन करके सत्ता जरूर पाई है, चाहे वो अजीत पवार जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो। अजीत पवार जी को तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बताते हैं, आज उनके साथ सत्ता सुख भोग रहे महाराष्ट्र में। ओम प्रकाश राजभर जी पानी पी के गालियां देते थे भाजपा को, आज भाजपा उन्हीं के कंधों पे सवार होना चाहती है चुनाव जीतने के लिए केवल, या वो भाजपा के कंधे पे सवार हो रहे हैं। अगर भाजपा को अपने ऊपर इतना ही, हाँ, दोनों लोग मौका परस्त लोग हैं। ये लोग जो एक दूसरे के सहयोग से सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन पहले ही बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की जनसेवा की भावना से सक्रिय राजनीति का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो आपकी भी नीति है। नहीं प्रिया जी, मैं वही कह रहा हूं। मुझे भरोसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव तक टिकेंगे वहां पर। हो सकता है पाला बदल के इधर आ जाए, पाला बदल के किधर भी जा सकते हैं वो। ठीक है, हमाम भाई 2 मीटिंग हो चुकी है। ठीक है गौरव रघुवंशी, 2 मीटिंग हो चुकी है सर। ऑपोजिशन का नेतृत्व करेगा कौन? चेहरा कौन होगा? नेता कौन होगा? इस पे अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। अंदर खेमे से नाराजगी की भी खबरें सामने आनी शुरू हो गई है। पहली मीटिंग में हमने देखा था तमाम पार्टियों के अपने अपने शर्त थे, अपने अपने वादे थे कि आप इस चीज को पहले पूरा कीजिए, ये वादा कीजिए, तब हम आपका समर्थन देते हुए नजर आएंगे। अभी तक नेतृत्व कौन करेगा इस गठबंधन का? यही तो मैं बताना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी यही स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पे चेहरे की लड़ाई ही नहीं है, नेतृत्व की लड़ाई ही नहीं है। ये जो 26 दल हैं वो इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। क्या आप 2009 में 2004 में जब यूपीए गठबंधन की सरकार आई थी, क्या उससे पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह का नाम घोषित हुआ था? आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी का नाम घोषित हुआ था? तो यहाँ ये कांग्रेस की परंपरा रही है, हम जनता के हितों के लिए लड़ते हैं। समय की परिस्थितियां क्या है, आज देश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तरीके से जिस प्रकार इस देश की संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, सीबीआई हो, ईडी हो, उसका जो इस्तेमाल किया गया, राज्य स्तरीय सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला सुझाया गया है क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी, उस पर आप अग्री करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही को सीट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी कि उनके चाचा पशुपति पारस के खाते में जाएगी, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? 38 दल जो आप साथ में लेके आए हैं। चिराग पासवान ने कल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उनकी सुनी हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सीट को लेकर के हम बात करेंगे। उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर की थी कि अभी तो हम जा रहे हैं एनडीए के साथ। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी और अपनी 6 सीटों को लेकर दावेदारी भी ठोक दी थी। उन्होंने कहा था कि सीट को लेकर के बाद में सहमति बनेगी, बात की बात बाद में होगी, फिलहाल बस समर्थन है एनडीए को। हम एजेंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में जो भयंकर महंगाई है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया, क्या जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है उसमें ऑपोजिशन का नेतृत्व कौन करेगा? वो नेता सामने आ जाएगा ऑपोजिशन का, इस पर सहमति बनेगी? मैं पीएम फेस की बात ही नहीं कर रही हूं। आपको शायद
हाँ, सुन लीजिए ना, आपको शायद मालूम नहीं है कि जो विपक्षी एकता है जिसको इंडिया बोला जा रहा है, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाला है, ये संविधान में विश्वास करने वाला है। जब लोकतंत्र में आप विश्वास करते हो तो सबकी सहमति से सारी चीजें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक चेहरा दे दिया और कोई चेहरा नहीं होगा। सभी नेता हैं। उसी सहमति की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि किसी एक चेहरे पर सहमति बनी होगी ना। सुन लीजिए, कन्वेनर कौन होगा? बोल तो रहा हूं आपको। जब आप तो ठीक, वो तो 11 लोगों की आपने सुना, तो आज आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप बीजेपी के सपोर्ट में सब माने जो पत्रकार जो प्रेस ये सवाल बीजेपी के सपोर्ट में कहां से होगा अनुराग जी? ये सवाल बीजेपी के सपोर्ट में कहां से होगा? मैं पूछ रही हूँ ऑपोजिशन का नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा? किसी एक को तो जिम्मेदारी सौंपेंगे आप। तो आप सुनना ही नहीं चाहते आप। अच्छा, एक ही सवाल को आप 5 बार पूछ रहे हैं, मुझे बोले, इसलिए कहते हैं आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगी। मुझसे पूछा तो सुन तो लो, क्योंकि आप पर्सनल अटैक वाला काम कर रहे हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 5 बार, एक ही सवाल आपने पूछा है, मैं बोलना जवाब दीजिए उसका। आपकी बैठक से संबंधित यहाँ पर बातें हो रही हैं, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। अरे बैठक संबंधित, अरे मेरी क्या बताए, आप 5 बार एक सवाल क्यों? मेरे कान काम करते हैं। आपने 5 बार पूछा है, मैं बोलना चाहता हूं, आप टोकने लगते हैं। मैंने कहा अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो उसमें साफ साफ बोला गया है 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसका अनाउंस आपको जब कलकत्ता महाराष्ट्र में बॉम्बे में होगा तो बता दिया जाएगा। अब आप एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, इतना सीधा सा। उसमें अगर आपने पढ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके पत्रकारिता होने पे मुझे शक हो रहा है। जब आपने प्रेस ऐसा है, पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया, पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछा था कि आपका लीडर कौन होगा, क्या इस पे सहमति बन गई है? आप ये बात आराम से भी बोल सकते थे। पर्सनल कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और आपसे मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आपसे मुझे जानने की और सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अनुराग भदौरिया, बहुत ही अदबी के साथ मैंने आपसे सवाल पूछा था। नहीं, आप अगर इस तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर जवाब यही मिलेगा आपको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई पीएम कैंडिडेट ही है, हर कोई पीएम कैंडिडेट है, हर कोई अपने आप को पीएम कैंडिडेट। आज ही टीएमसी के एक लीडर की तरफ से कहा गया है कि आप ममता बनर्जी को पीएम फेस बना दीजिए। क्यों ना माने की सहमति हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं बन रही है, आपका चेहरा कौन होगा? आप भी अपडेट जरा हो जाइए, सुन लीजिएगा। उन्होंने यही कहा कि यहाँ ममता बनर्जी को बना दीजिए, आप आगे कर दीजिए। अब आप चिल्लाने लगे, अब आप चिल्लाने लगे, खिसिया गए ना, इसीलिए चिल्ला रहे। आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा, मैं तो नहीं खिसिया रहा हूं। मैं तो सवाल, आपके जो भी सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, खिसिया नहीं रहा हूं ना चिल्ला रहा हूं। आप चिल्लाने लगे, मैं चिल्लाने का मतलब आप जानते हो कि साइकोलॉजी क्या होती है, कि आदमी परेशान हो जाता है, खिसिया जाता है। अनुराग भदौरिया, उसकी बात को पकड़ लिया जाता है तो खिसियाने लगता है। ठीक है, सुना तो होगा, टीएमसी के लीडर ने ये कहा है कि ममता बनर्जी को पीएम फेस आप बना दीजिए, आगे कर दीजिए। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा अखिलेश यादव को, हर आदमी अपने नेता का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देखना चाहता है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा अखिलेश यादव जी को होना चाहिए, उनसे पूछोगे टीएमसी ममता जी। लेकिन जब कमेटी बनेगी वो तो हमारी विपक्ष में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से जो लोग तय करेंगे वो तय होगा। आखिरी सवाल सर, वक्त कम है मेरे पास। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, कहां देखते हैं आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो कितना मजबूत? ये पार्टी का सुन लीजिए, ये हमारे आपके डिबेट में तय नहीं होता है। ये डिबेट में और मीडिया के सामने नहीं बताया जाएगा कितनी सीटें। ये अंदरूनी मीटिंग होती है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है बैठ के। ये कैमरे के सामने नहीं बोला जाता कि मीटिंग क्या हो रही है, कितनी सीटें दी जाएंगी। जब हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। की बात नहीं कर रही हूं, अभी हम तोड़ेंगे रिकॉर्ड। मैंने जीत की बात की है, मैंने उस और सवाल ही नहीं किया था। 80 पे 80 उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 पे 80 भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ठीक है, एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। हमारे साथ अभिनव पांडे, राजनीतिक विश्लेषक बन रहे। सर आखिरी कमेंट, मेरे पास वक्त कम है, वाइंड अप करना है मुझे। ठीक है अनुराग जी। जी मैम, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाजपा के साथ भी बहुत 38 पार्टीज का गठबंधन है, परंतु जो ये नई इंडिया गठबंधन हुआ है इसको लेके खलबली सी इसलिए मची हुई है कि जितनी भी पार्टियां इंडिया में जुड़ी हैं वो अपने अपने राज्य में एक बड़े स्तर को ओहदे पे है, उनका एक नाम है, वजूद है। तो किसी एक का नाम ही ले नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, कि अपना कैंडिडेट घोषित कर दे। और अगर कांग्रेस घोषित करती है तो दूसरी पार्टी नाराज होंगी, टीएमसी घोषित करती है तो अदर अलायंस नाराज होगा। तो ये एक बड़ी राजनीतिक सभी दल इकट्ठे हुए हैं जिसमें इनका निर्णय अंततः चुनाव के बाद डिसाइड होगा। और हो सकता है कि चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अगर
इनके एजेंडे के अगेंस्ट एनडीए बहुमत में आती है। बिल्कुल। तो